9050179501। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम लिख के भेज दे ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाए। हे दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, जो कि है अपनी आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करें। मोस्ट ऑफ द लोग ये जानते हैं कि मेरे को पोर्ट्रेट इंप्रूव करना है या फिर मेरे को कोई और चीज़ पे काम करना है, जैसे कि हो गया स्टिल लाइफ या फिगर ड्राइंग्स, ये सबको पता होता है। पर मोस्ट ऑफ द लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम कैसे प्रैक्टिस करें। अगर मेरे को पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करना है तो मेरे को क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस चीज़ में बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज की ये वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, इसी टॉपिक को हम बारीकी से समझेंगे। देखो, एक चीज़ का खास ध्यान रखो कि जब भी आप एक अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, चाहे वो पोर्ट्रेट है चाहे वो कोई और अदर थिंग है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे मेरे को प्रैक्टिस करना है। आपको राइट डायरेक्शन में मूव करना आना चाहिए। अगर आप इधर उधर भाग रहे हो, आपको करना पोर्ट्रेट है पर आप कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो, तो इस तरीके से आपका कोई भी चीज़ इंप्रूव नहीं होगी। तो कोई भी चीज़ आप करो तो उसके लिए राइट डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ कि अगर आपको राइट डायरेक्शन का पता है, अगर आपके पास गाइडेंस सही है, तो आप बहुत ही कम टाइम के अंदर इंप्रूव कर जाओगे। ये चीज़ मैंने पर्सनली फील भी करी है एंड इस चीज़ को मैं पर्सनली मानता भी हूँ। काफ़ी टाइम तक मैंने अप्लाई भी किया है अपने ऊपर कि चीज़ों को किस तरीके से किया जाता है, कैसे प्लानिंग की जाती है, किसके बाद क्या चीज़ें करने से हमको हेल्प मिलता है। एंड बिलीव मी, अगर आप राइट डायरेक्शन में चलते हो, सही गाइडेंस के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लर्निंग पीरियड है, जिसमें आपको 1 से 2 साल लगने वाला है, वो घट के हो सकता है 1 साल में कंप्लीट हो जाए। तो मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो है इन्हीं सब टॉपिक को कवर अप करती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो मेरा नाम है साहिल सिंघमार एंड मैं काफ़ी टाइम से आर्ट टीचिंग दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आती है तो। चलिए अब हम अपना लेक्चर करते हैं स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको स्टार्ट करनी है वो है स्केचिंग। तो मैं पुरानी सभी वीडियोस के अंदर बोलता आया हूँ कि स्केचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो, यहाँ पे सिर्फ पोर्ट्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो इम्प्रूव करना, अगर आप फिगर इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग ज़्यादा आपको पसंद है या फिर लाइव स्केचिंग अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो स्केचिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक फिगर की ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, पर यहाँ पे मेरा मेन फोकस उसके फेस पर है। तो ध्यान दो कि जो स्केचिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केचिंग सबसे पहला पार्ट होना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट का। स्केचिंग आपका डेली लाइफ का रूटीन होना चाहिए। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल लेके चलता हूँ, मेरे को पोर्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड मैं पोर्ट्रेट की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पसंद भी करता हूँ। तो स्केचिंग के अंदर भी मैं मेरे जो पोर्ट्रेट्स है उनको इंक्लूड करता हूँ। अब स्केचिंग जो है बहुत छोटे साइज़ में हम बना सकते हैं, तो स्केचिंग को अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इंक्लूड करना बहुत ईजी है। एंड आप कहीं पे भी हो आप स्केच कर सकते हो। एक छोटा सा नोटबुक अपने साथ रखो, कोई भी A5 साइज़ का, एक पेन या फिर पेंसिल, कुछ भी अपने साथ हमेशा लेके चलो। कहीं पे भी जा रहे हो, स्केच नोटबुक हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए। एंड मैं ये प्रेफर करता हूँ कि लाइव स्केचिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। अभी तो खैर मैं आपको फ़ोटो से करके दिखा रहा हूँ, पर लाइव स्केचिंग कोई भी आपके आसपास सब्जेक्ट रखा हो उसको देखो और बनाना स्टार्ट करो। पेंसिल कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, पेपर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। पेपर कोई भी हो, पेंसिल कोई भी हो, जो काम है वो होना चाहिए। अब अगर इसी पोर्ट्रेट की हम बात करें, इसको मैं किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ, क्या मेरी टेक्निक है, क्या मैं मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ। आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि किस तरीके से बना रहा हूँ, किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे ये समझना है कि क्या प्रोसेस रहता है। अगर आपको पोर्ट्रेट सीखना है, इफ़ यू वांट टू लर्न पोर्ट्रेट्स, तो डायरेक्टली आप पेपर पे ग्रिड मेथड की मदद से अगर पोर्ट्रेट बनाओगे तो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आप ग्रिड मेथड से पोर्ट्रेट करते हो तो ग्रिड मेथड में ही अटके रह जाओगे। कभी आप फ्री हैंड या फिर लाइव किसी का ड्रॉ करने में आपको हेजिटेशन होगी। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आपको मोटिवेट करना एज एन आर्टिस्ट की तरह काम करने के लिए। जो भी आर्टिस्ट है अपनी डेली लाइफ में स्केचिंग जरूर करते हैं ताकि उनकी फ्री हैंड ड्राइंग एंड ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो, क्योंकि फ्री हैंड करने से ही फ्री हैंड आएगा। डायरेक्टली आप किसी का रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना के ये नहीं बोल सकते कि आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करना आता है। जब तक आप उसको लाइव नहीं बना सकते, जब तक आप उसको डायरेक्टली अपने फ्री हाथों से नहीं बना सकते, तब तक वो पोर्ट्रेट में फील नहीं आएगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें आपको पहले करनी चाहिए उन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करो। एंड एक प्रोसेस, एक राइट डायरेक्शन में अगर आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लर्निंग पीरियड है वो कम हो जाएगा। अब कुछ लोगों के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट सीखने के लिए बहुत टाइम लग सकता है, कई साल लग जाएंगे।
पर स्केचिंग आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, स्केचिंग को इम्प्रूव करना अभी से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हमारा स्केचिंग सबसे पहला स्टेप रहता है किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव पोर्ट्रेट या फिर कोई भी चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको स्केचिंग करना है। अगर फिगर पे फोकस है तो फिगर की स्केच करो, अगर लैंडस्केप पे ज़्यादा फोकस है तो लैंडस्केप का स्केच करो, अगर पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट करो। इस तरीके से वर्क किया जाता है। एंड एक और चीज़, अगर आप अपने स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोशिश करो कि बड़े साइज़ पर प्रैक्टिस करो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपकी हाथों की मूवमेंट होती रहे। जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, पेपर को वर्टिकली रख के, या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप काम कर सकते हो। सो नेक्स्ट थिंग जो आपको इम्प्रूव करनी है वो है ऑब्जर्वेशन। चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में देखना सीखना है। अब जैसा कि मैं यहाँ पे एक पोर्ट्रेट पर बात करूँगा तो पोर्ट्रेट का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। कोई भी एंगल जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जो आपको मुश्किल लगता है, उस एंगल को उठाना है ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है, आपको उसको सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं पता कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ऑलरेडी वीडियोस है मेरे चैनल पर, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सिंप्लीफाई करना आर्टिस्टों के अंदर स्टार्टिंग से ही होना चाहिए एंड सिंप्लीफाई से ही हमारा काम ईजी होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम कुछ स्ट्रेट लाइन्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा सब्जेक्ट सिंपल हो जाता है। अब स्ट्रेट लाइंस कैसे अप्लाई करनी है, क्या उसका तरीका है, वो आप पुरानी वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको कई बार हम ब्लॉकिंग मेथड भी बोल देते हैं कि ब्लॉक बना के सिंपल करके पोर्ट्रेट को अप्रोच करना। अब जैसे कि इस लड़की के हेयर को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके से मैंने एक एक बाल ना उठा के इसको सिंपल किया, कुछ स्ट्रेट लाइन बनाई एंड उसको सिंपल कर दिया। इस तरीके से अगर आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आर्टिस्ट की तरह सोचना है, तो आर्टिस्ट की तरह ऑब्जर्व करना भी होगा। आर्टिस्ट चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देखता, वो चीज़ों को सिंपल बना के देखता है। अगर आपको सिंपल करना नहीं आ रहा, अगर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड वे में देख रहे हो तो आप एज अ आर्टिस्ट इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ये एकदम क्लियर बात है। तो चीज़ों को सिंपल करना, सीधी लाइन्स में तोड़ना सबसे पहला स्टेप होता है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को एज इट इज़ देखने लग गए कि क्या डिटेल्स है, कहाँ पे लाइट आ रही है, कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर दिख रही है, इनिशियल स्टेज में जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वहाँ पे जब आप चीज़ों को एकदम डिटेल में देखोगे तो आपको ऑलरेडी वो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी। जैसा कि ये पोर्ट्रेट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो, पर जो मैं देख रहा हूँ मैं इसको कुछ सिंपल लाइन में तोड़ के देख रहा हूँ, तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये। तो चीज़ों को सिंपल देखना दूसरा स्टेप है। आपको इस चीज़ की भी रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है इफ़ यू वांट टू ग्रो योर आर्ट। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको राइट गाइडेंस दे सकूँ हर चीज़ के बारे में। अब ये वाला फेस मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, पर आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। तो आपको ना कोई सिंपल फेस लेना है, या तो फ्रंट में देखता हुआ फेस या साइड में देखता हुआ फेस। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आप कोई अदर रेफरेंस भी ले सकते हो, जैसे कि कोई स्टिल लाइफ हो गई, उस चीज़ से प्रैक्टिस कर लो, या फिर कोई बर्ड की ड्राइंग हो गई, या फिर ट्री हो गया। ये सिंपल चीज़ों से भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस। मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस पोर्ट्रेट देखना पसंद करती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पोर्ट्रेट पर ज़्यादा से ज़्यादा लेसन लेके आ सकूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स के ही एग्जाम्पल लेता हूँ। एंड मेरी कोशिश ये भी रहती है कि जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो एंड जो काफ़ी यूनिक सा एक एंगल मुझे लगता है, वो एंगल लेने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। चीज़ों को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, ये बेसिकली मेरी अप्रोच रहती है काम करने की। एंड आप सभी को पता होगा कि ड्राइंग के फंडामेंटल्स पे मेरी मेन कोशिश रहती है, क्योंकि वही सबसे वीक रहता है। सबको ये लगता है कि यार शेडिंग में कमी है मेरी, पर एक्चुअल में शेडिंग में कमी नहीं होती आपकी कमी है ड्राइंग के अंदर। सो एक्सरसाइज नंबर 3, द लूमीज हेड प्रैक्टिस। अब ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो डेडिकेटेडली पोर्ट्रेट पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन लोगों को पोर्ट्रेट बनाना पसंद है एंड फ्यूचर में चाहते हैं कि एज अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, एज अ लाइव स्केचिंग कर सकें हम किसी का भी फेस। उन लोगों के लिए लूमीज हेड की प्रैक्टिस करना तो एकदम मस्ट है। जितना हो सकता है लूमीज हेड को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये मेथड वरदान है आर्टिस्टों के लिए। अगर आप ढंग से समझो कि लूमीज मेथड से आपका फेस ड्राइंग कितनी सिंपल हो सकती है, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल तरीका है ये। आप सिर्फ लूमीज हेड की मदद से ही इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हो फेस के अंदर। एक फेस को आप हर एक एंगल से समझ जाओगे, कोई कहीं भी देख रहा हो, चाहे आपके सामने लाइव बैठा हो, तो भी आप लूमीज हेड की मदद से सोच पाओगे उसको। जैसा कि मैंने पहले बताया, आर्टिस्ट ऑब्जर्व करता है, तो लूमीज हेड आपको ऑब्जर्व करना ही सिखाता है। फेस के अंदर के स्ट्रक्चर की जो नॉलेज है वो आपको देता है। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली आप जो फेस के फीचर्स होते हैं उनमें स्टक नहीं हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है कि यार आँख अच्छी बनानी है, नाक अच्छा बनाना है, लिप्स अच्छा बनाना है, बस ये 3 चीज़ें ही मैटर करती है।
पर लूमिस हेड जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा फेस के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं आती। जो एक ह्यूमन हेड के प्रोपोर्शंस है, एंगल्स है, वो किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ पे डेप्थ आती है, कहाँ पे लाइट करना है, ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी गलतियाँ ना स्टार्टिंग स्टेज में होती है, जब हम फेस का एंगल समझ रहे होते हैं। एक पर्सन नीचे देख रहा है, आपने उसको सीधा देखता हुआ बना दिया, तो कुछ चीज़ें तो वैसे ही गलत हो जाएंगी वहाँ पे। तो इसीलिए लूमिस हेड की प्रैक्टिस करना मस्ट है। लूमिस मेथड पर भी मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगी, जाकर जरूर चेकआउट करना। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट करना। तो बातों ही बातों में हमारा एक लूमिस हेड कंप्लीट हो गया है एंड ये मैंने 3/4 व्यू बनाया था। ये व्यू सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। जो भी व्यू आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको अच्छे से फॉलो करना, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी आर्ट को ग्रो कर पाओ। स्टार्टिंग के 2 स्टेप सभी के लिए हैं। जो ये 3rd वाला है लूमिस हेड वाला, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो पोर्ट्रेट को इंप्रूव करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।